हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसे कि जॉन सीना दिसंबर 2025 में रिटायर हो चुके हैं। अब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी कि जॉन सीना हॉल ऑफ फेम में इंडक्टी हो सकते हैं, बट अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जॉन सीना इज नॉट करंटली प्लान टू बी इंडक्टेड इनटू दिस ईयर WWE हॉल ऑफ फेम सेरेमनी। इंस्टेड स्टेफनी मैकमैन इज एक्सपेक्टेड टू बी द हेडलाइनर फॉर द क्लास ऑफ 2026। जॉन सीना को फिलहाल इस साल WWE हॉल ऑफ फेम सेरेमनी में शामिल करने का कोई प्लान नहीं है, बल्कि स्टेफनी मैकमैन के 2026 के क्लास की हेडलाइनर होने की उम्मीद करी जा रही है। शायद यही वजह है कि जॉन सीना को इस साल नहीं डाला जा रहा है 2026 में, क्योंकि WWE चाह रही होगी कि स्टेफनी मैकमैन हेडलाइन करें। अगर जॉन सीना को डाला जाएगा तो उनको हेडलाइन करवाना पड़ेगा, फिर स्टेफनी मैकमैन हेडलाइन नहीं कर पाएंगी। इससे बेटर है कि जॉन सीना को शायद नेक्स्ट ईयर ये लोग हॉल ऑफ फेम में डालें। अभी इस साल कोई प्लान नहीं है, शायद स्टेफनी मैकमैन की वजह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर 2027 रॉयल रंबल के बारे में। जैसा कि रॉयल रंबल 2026 सऊदी अरेबिया में हुआ था, अभी रॉयल रंबल 2027 को लेके एक रिपोर्ट आई है। द बैकस्टेज चैटर सजेस्ट दैट द रॉयल रंबल PLE इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू अ डोमेस्टिक स्टेडियम इन द यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट ईयर। In addition, the belief is that the 2027 edition will remain a one-night show as of now. मतलब बैक स्टेज जो बातें चल रही हैं उससे पता चलता है कि रॉयल रंबल PLE अगले साल यूनाइटेड स्टेट्स के किसी होम स्टेडियम में ही वापस आ सकता है, होम एरिना में ही वापस आ सकता है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा मानना है 2027 का जो एडिशन है रॉयल रंबल का, अभी के लिए वो वन नाइट का ही शो रहेगा। अब देखिए, मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से सामने आई है, क्योंकि अभी रॉयल रंबल खत्म हुए 5 से 6 दिन ही हुए हैं। अभी से कैसे कहा जा सकता है कि ये US में होगा? वहीं हो सकता है कि सऊदी में हुआ है तो WWE नेक्स्ट ईयर भी इसको ग्लोबल करे रॉयल रंबल को। दूसरा ये कि वन नाइट और टू नाइट वाली चीज़ कैसे सामने आई है ये भी मुझे नहीं पता। अब मेरे अकॉर्डिंग रॉयल रंबल ऐसा PLE है ही नहीं जिसे आप 2 नाइट का करवा सकते हैं, क्योंकि मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल मैचेस का मजा एक ही नाइट में है। 2 नाइट का इवेंट हुआ तो उतना मजा नहीं आएगा। जब WWE सिंगल नाइट में 4 मैचेस में से एक मैच में फिलर मैच की तरह डालती है, तो सोचिए 2 नाइट में कितने फिलर मैच डालेगी। उसको 2 नाइट का बनाने के लिए कितने फिलर मैच डालने पड़ेंगे, आप सोच के देखिए। जैसे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच जो मैच डाला था वो फिलर मैच ही था इस साल रॉयल रंबल का, क्योंकि सबको पता था रिजल्ट क्या हुआ, सबको पता था कि कोई स्टोरी लाइन नहीं है, जबरदस्ती उस मैच को ऐड करा गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं AJ स्टाइल के बारे में, जो कि रॉयल रंबल में रिटायर हो चुके हैं और काफ़ी सारे सुपरस्टार उनको बारी बारी से ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जिसमें फिन बैलर का भी नाम है। अभी हाल ही में AJ स्टाइल स्टेफनी मैकमैन के शो में दिखाई दिए, जहां उनको बैलर की वीडियो दिखाई गई, जिसमें बैलर काफ़ी इमोशनल दिखाई दिए और AJ स्टाइल से वो कुछ कहते नजर आए। बैलर कहते हैं, मुझे उनके लिए काफ़ी खुशी है कि वो अच्छी सेहत के साथ रिटायर हो रहे हैं। AJ, मैं बस कहना चाहता हूं कि इतने शानदार करियर के लिए बधाई। पर्सनली मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि आप हमेशा मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। पिछले 10 सालों में मैं आपको पर्सनली और रिंग में जानने का मुझे मौका मिला, और ये देखना कि आप सच में कितने ग्रेटेस्ट और शानदार हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। AJ स्टाइल बनने के लिए धन्यवाद। वहीं ट्रिब्यूट देने में रोमन रेंस का नाम भी है। रोमन रेंस कहते हैं कि बहुत बढ़िया वर्कर है, बहुत बढ़िया टीममेट है, बस एक पुराना वीडियो गेम वाला भाई। अब रोमन रेंस और AJ स्टाइल वीडियो गेम वगैरह खेलते थे 2K वाले, उसकी बात कर रहे हैं रोमन यहाँ। और वो कहते हैं कि ये दिखाता है कि वो इंसान के तौर पर कैसा है। मुझे खुशी है कि वो कुछ साल पहले जब हमारा टाइम आया तो मैं उनके साथ अच्छा काम कर पाया। इसे दोबारा करना, फिर से करना और साथ में नए चैप्टर को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। बिग एलन, मज़े करो और सेफ रहो भाई, और हम तुम्हें आगे मिलेंगे। यहाँ पे रोमन रेंस ने क्लियर कर दिया है कि भाई अगर एक मैच और होता, अगर हम फिर से काम करते, फिर से एक दूसरे के खिलाफ रिंग में होते, तो वाकई मज़ा आ जाता, एक नया चैप्टर एक्सप्लोर करने को मिलता, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं AJ स्टाइल के रिटायरमेंट के बारे में। AJ स्टाइल गंथर के खिलाफ मैच हारने के बाद रिटायर हो चुके हैं, बट मैंने तब भी कहा था, और ऐसा लग रहा है कि AJ स्टाइल शायद रिटायर नहीं हुए हैं। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद AJ स्टाइल ने कुछ ऐसा कहा है जिससे ऐसा लग रहा है। आपको याद होगा रॉयल रंबल में हारने के बाद AJ स्टाइल ने अपने ग्लव्स उतारे और फिर वापस से पहन लिए थे। इस बारे में जब AJ स्टाइल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेवर से नेवर। मुझे नहीं पता नेवर से नेवर है ना, यही कहावत है। मुझे लगता है कि हर किसी को कम से कम एक बार रिटायरमेंट से वापस आने की परमिशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जल्दी ऐसा करूँगा, लेकिन क्या होगा अगर मेरा बेटा रेसलिंग करें, उसके साथ एक बार भी टैग टीम बनाने का मौका मुझे मिले। आपको नहीं पता, एक टाइम आएगा जब ग्लव्स कभी वापस आप नहीं पहन पाएंगे। हो सकता है कि वो टाइम अभी हो, लेकिन हम देखेंगे। अब देखिए, ऐसा कह करके AJ स्टाइल ने चीज़ों को और उलझा दिया है।
मुझे लगता है कि एजे स्टाइल ने कहीं ना कहीं हिंट दिए या टीज कराया कि वो फ्यूचर में कभी भी रिटायरमेंट से वापस आ सकते हैं। अब देखिए, ऐसा पहली बार नहीं होगा अगर ऐसा एजे स्टाइल करेंगे। इससे पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमने काफ़ी सारे सुपरस्टार ऐसे देखे हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं फिर वापस आके मैच वगैरह लड़ते हैं। वहीं हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि ट्रिपल एच ने कहा था कि उन्होंने और एजे स्टाइल ने बैठ के एजे स्टाइल के रिटायरमेंट टूर के लिए चीज़ें फाइनल करी थी, वो किसके साथ लड़ना चाहते हैं, किसके साथ नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि प्लान्स होंगे आगे चल के एजे स्टाइल को ला के अपने ड्रीम मैचेस देने के। तो मुझे लगता है अच्छा होगा, इस तरह से रिटायर करने से बेटर है कि उनको एक प्रॉपर टूर वगैरह कराया जाता जैसे जॉन सीना का कराया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक के एलिमिनेशन चैम्बर स्टेटस के बारे में। जैसे कि एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट शिकागो में होने वाला है जो कि सीएम पंक का होम टाउन है, और ये सच है कि सीएम पंक यहाँ टाइटल मैच में दिखाई देंगे। अब सवाल ये कि किसके खिलाफ। एज ऑफ नाउ द प्लान फॉर एलिमिनेशन चैम्बर इज फॉर सीएम पंक टू डिफेंड द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट फिन बैलर इन हिज होम टाउन ऑफ शिकागो। अभी तक के जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेशन चैम्बर में सीएम पंक अपने होम टाउन शिकागो में फिन बैलर के खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, और ये होना है क्योंकि बैलर ने वार्निंग दी थी, सीएम पंक ने भी उनको पलटवार करा था और उनको वार्निंग दी थी। अब एक सवाल मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई से इतना है, इस मैच का कोई फायदा है? तो मेरे अकॉर्डिंग जी नहीं, कोई फायदा नहीं है इस मैच का। ये जबरदस्ती का टाइटल डिफेंस कराया जा रहा है। आप कहेंगे वो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि ये शिकागो में होना है, सीएम पंक का होम टाउन है। सीएम पंक खुद को फाइटिंग चैंपियन कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हर पीएलई में अपना टाइटल डिफेंड करना। बस इसलिए सीएम पंक वर्सेस बैलर के बीच मैच दिखाना है। अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि फिन बैलर यहां सीएम पंक को हरा के टाइटल जीत लेंगे? आई नो ऐसा किसी को भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैच कंफर्म होने से पहले ही सबको आइडिया है कि ये मैच कौन जीतेगा। इसलिए रॉयल रंबल के ठीक बाद वाले रॉ के एपिसोड में क्या जरूरत थी रॉयल रंबल विनर रोमन रेंज से सीएम पंक को रेसलमेनिया 42 के लिए चैलेंज कराने की? कुछ टाइम रुक नहीं सकते थे? कम से कम एलिमिनेशन चैम्बर तक सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर दोनों को कन्फ्रंट करा देते रोमन रेंज से। अब बैलर वर्सेस सीएम पंक के बीच मैच का क्या पॉइंट रह गया? या रॉयल रंबल के बाद वाले रॉ के एपिसोड में रोमन रेंज ने जब रेसलमेनिया 42 के लिए सीएम पंक को चूज करा था तो एडम पियर से इंटरफेयर करा के कहलवा देते कि रोमन एलिमिनेशन चैम्बर के बाद आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि सीएम पंक एलिमिनेशन चैम्बर में अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। वहां जो जीतेगा, अगर आपको वो अपोनेंट ठीक लगे तो आप उसको चूज करिएगा, अगर नहीं जीता तो आप ड्रू मैकिंटायर को चूज करिएगा, या जो चैंपियन होगा उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको तो ऑफिशियल करना था। इनको तो रेसलमेनिया 42 के लिए सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज के बीच ग्राफिक भी रिलीज करना था, सब कुछ ऑफिशियल करना था। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इन चीजों की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के बीच में जो एलिमिनेशन चैम्बर जैसा बड़ा पीएलई है उसे बर्बाद करके रख दिया है, स्पेशली जब उसमें टाइटल डिफेंड होना हो, क्योंकि उससे पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल जीतने वाले के साथ रेसलमेनिया 42 के लिए मैच ऑफिशियल कर देती है। तो फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में टाइटल मैच का क्या लॉजिक है, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक रेसलमेनिया 42 के लिए ऑफिशियल कर चुकी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिन बैलर के डीमन बैलर वाले कैरेक्टर के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चैम्बर में फिन बैलर वर्सेस सीएम पंक के बीच मैच अनाउंस कर सकती है, और मैंने ये भी बताया कि इस मैच के होने ना होने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। अब रॉयल रंबल के बाद वाले रॉ के एपिसोड में फिन बैलर ने प्रोमो वीडियो में कहा था कि मैं बुरा नहीं हूं, बट टाइटल के लिए मैं बुरा बन सकता हूं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन चैम्बर में फिन बैलर का डीमन बैलर वाला रूप दिख सकता है। ऐसा करके डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचेगी कि इस मैच को थोड़ा एक्साइटेड बनाया जाए। हालांकि रिजल्ट इस मैच का वही होने वाला है जो मैंने आप सबको बताया, और अच्छा तब होगा जब डब्ल्यूडब्ल्यूई बिना अनाउंसमेंट के डीमन बैलर को लेकर आए। पहले से अनाउंस कर देगी और बार बार टीज करवाएगी तो फिर तो मजा खराब ही होना है, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा वो पहले से सबको आइडिया है। वैसे भी बहुत टाइम हो गया बैलर का डीमन बैलर वाला कैरेक्टर देखे हुए। शायद जिन्होंने कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना शुरू करा उनको तो आइडिया भी नहीं होगा कि फिन बैलर का एक कैरेक्टर है डीमन बैलर। तो मुझे लगता है एलिमिनेशन चैम्बर में लेके आए तो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंज और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चल रही चीजों के बारे में। देखिए, रोमन रेंज ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 42 के बाद एंड होने वाला है। हालांकि कब उन्होंने ये नहीं बताया, बट ये तो है कि रेसलमेनिया 42 के बाद एक्सपायर हो रहा है। तो क्या रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू को लेकर कोई अपडेट भी नहीं है, बट कहा यह जा रहा है कि रोमन रेंज और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच नेगोशिएशन चल रहे हैं। अब रोमन रेंज पार्ट टाइमर है और डब्ल्यूडब्ल्यूई की पेरेंट कंपनी टीकेओ को ऐसा लगता है कि रोमन रेंज को $15 मिलियन साल के देना सही नहीं है,
जबकि वो पार्ट टाइमर हैं। उनके हिसाब से जरूरत से ज़्यादा पैसा उनको दिया जा रहा है। अब मेरा मानना है कि इस पे भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि रोमन रेंज इस बात पे एग्री नहीं होंगे कि उनकी सैलरी कम करी जाए, और WWE चाह रही है कि कम हो। तो देखते हैं उस टाइम क्या सामने आता है, बट मुझे लगता है अभी नहीं ऐसा होने वाला है कि रोमन रेंज जाए। वो 2-3 साल और WWE में दिखाई देंगे, क्योंकि भाई सैलरी कोई भी नहीं चाहता कम हो। रोमन रेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप भी अगर कहीं जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी कम करने का कहा जाए तो आप भी नहीं मानोगे इस चीज़ पे। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।